अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ। मैंने कुछ सामान दराज से ऑर्डर किया था और किचन गैजेट्स चाहिए, तो सोचा आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग ज़रूर शेयर करूँ। इसकी मैं अनबॉक्सिंग भी करूँगी, इसका रिव्यू भी आप लोगों को दूँगी कैसा लगा ये सामान मुझे यूज़ करके। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले पैकेट में है क्या, क्योंकि ये पैकेट्स आ गए थे और मैंने खोले नहीं थे, सोचा आप लोगों के सामने इसको खोलूं। तो ये पहला मैं पैकेट खोलूंगी इस वक्त। कुछ मैंने ज़रूरत की चीज़ें थी जो मुझे लगा किचन में बहुत ज़रूरी हैं, तो वो मैंने ऑर्डर कर दी थी। वैसे भी मैं करती रहती हूँ दराज पे से ऑर्डर चीज़ें और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है, तो सोचा मैंने इस बार आप लोगों के साथ शेयर करूँ अपना एक्सपीरियंस। तो ये देखिए इसमें से एक बॉक्स निकला है। इन लोगों की पैकिंग बहुत अच्छी होती है, सामान बिल्कुल सेफली आप तक पहुँच जाता है, टूटा फूटा कुछ भी नहीं होता है, हमेशा मेरे पास अच्छा सामान पहुँचता है। तो ये देखिए ये मैंने कुछ आइस क्यूब्स थे और ये सिलिकॉन के हैं, ये मैंने ऑर्डर किए थे। ये बहुत ही खूबसूरत हैं, कलरफुल हैं, इसमें कुछ फ्रूट्स बने हुए हैं, कुछ स्टार्स वगैरह बने हुए हैं। ये मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। और ये जो क्यूब्स हैं ये सिलिकॉन के होते हैं, इसमें पानी भरा हुआ होता है। बेसिकली आपने करना क्या है, इसको आपने पहले वॉश करना है, वॉश करने के बाद इसको आप फ्रीज़र में रख दें तो ये सॉलिड हो जाएंगे, मतलब जम जाएंगे क्यूब्स की तरह। इसके अंदर पानी भरा हुआ होता है और आप कोई भी ड्रिंक बना रहे हैं उसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये रीयूजेबल होते हैं, बार बार आप इसको धो के यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में हम नॉर्मल बर्फ़ यूज़ करते हैं तो वो पतली हो जाती है, कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट ख़राब हो जाता है, उसकी जगह आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रा कलरफुल भी हैं, प्रेजेंटेबल भी रहते हैं, तो इसलिए मैंने ऑर्डर किए थे। तो किसी वीडियो में इस्तेमाल करूँगी तो आप लोग देखिएगा। तो इस सबको मैं साइड पे रख देती हूँ और फिर हम अपना सेकंड पार्सल खोलते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। ये हमारा सेकंड पार्सल है, इसको खोल लेते हैं। मुझे लग रहा है इसके अंदर कोई छोटी सी चीज़ है, क्योंकि बहुत छोटा सा कुछ है इसके अंदर। देखते हैं क्या है। अच्छा ये निकला है इसके अंदर से, इसको भी खोल लेते हैं। इस पेपर में थोड़ी डिटेल होती है, जो आपने ऑर्डर किया होता है इसके प्राइस वगैरह और सेलर का नाम वगैरह लिखा होता है। तो इसको भी मैं खोल लेती हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त क्या है इसके अंदर। तो ये देखिए इसको मैं ओपन कर रही हूँ। इन लोगों की पैकिंग बहुत अच्छी होती है, मैं हर बार इंस्पायर हो जाती हूँ इन लोगों की पैकिंग से, क्योंकि इतने अच्छे से ये लोग इसको पैक करके भेजते हैं कि आपको देख के समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसमें है क्या एक्चुअली। तो ये खुलेगा तो पता चलेगा। अच्छा तो ये है स्पाइरल कटर है ये, और ये मैंने बहुत खूबसूरत सा ऑर्डर किया था, इन लोगों ने अपनी मर्ज़ी से भेज दिया है। और मैंने जो ऑर्डर किया था वो प्लास्टिक का था और ये कुछ स्टील का है आई थिंक। खैर इसको भी यूज़ करके देखेंगे ये कैसा है। इससे स्प्रिल बन जाते हैं, वेजिटेबल कटर है ये, तो आप सैलड्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं इसको। अनियन बहुत अच्छी कट होती है इससे, और इससे आप क्या कहते हैं, मतलब खीरा वगैरह गाजर ये सब चीज़ें कट कर सकते हैं, बहुत आसानी से कट हो जाता है। तो इसके ऊपर ये इन्होंने थोड़ा सा स्क्रू सा दिया हुआ है, तो इसको आप इस तरह घुमा के और कोई भी चीज़ इसके अंदर इंसर्ट करके आराम से कट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह दिखता है ये थोड़ा। अब मैं अपना दूसरा पार्सल ओपन कर लेती हूँ, देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो इसको भी खोल लेते हैं, तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो इसमें से एक पैकेट निकला है, इसको खोल लेती हूँ मैं। और ये है सीलर है ये, और ये काफ़ी यूज़फुल रहता है किचन के लिए, क्योंकि हमें बहुत सारे पैकेट्स हम लोग किचन के अंदर खोलते हैं, बाद में हमें इसको बंद भी करना होता है, तो इससे आप आसानी से सील कर सकते हैं। तो ये मैंने मंगवाया था, ये मुझे काफ़ी काम की चीज़ लगी, तो मैंने सोचा इसको ऑर्डर करके ज़रूर मंगवाना चाहिए। तो इसके सेंटर में एक वायर जैसा कुछ होता है, तो उससे आप इसको इस तरह से प्रेस करेंगे, वो हीटअप हो जाता है, तो इसको आप प्रेस करके आराम से कोई भी पैकेट को आप सील कर सकते हैं। और इसकी बैक साइड पे बैटरी का दिया हुआ है, यहाँ पे बैटरीज लगती हैं, 2 सेल लगते हैं, उसके बाद ये इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी बहुत काम की चीज़ है, अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको ऑर्डर ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं हम दूसरे पैकेट में क्या है।
इसमें भी कुछ छोटा सा ही लग रहा है मुझे। जल्दी से खोल लेते हैं इसको। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। और इसके अंदर है प्लास्टिक वाटर टैप है ये मेरी अम्मी को बहुत अच्छा लगा था, तो उन्होंने कहा इसको ज़रूर मैं ऑर्डर करूं, तो ये भी मैंने मंगवा लिया था। तो इसको मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। अच्छा, उसमें 2-3 तरह के थे, तो हम लोगों ने ये प्लास्टिक वाला ही मंगवाया था। मुझे लगा ये ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, क्योंकि ये किसी भी टैप के ऊपर आराम से फिट हो जाता है, इसलिए। और ये सिलिकन का है, बहुत सॉफ्ट है। तो इसके अंदर 2 इन्होंने ऑप्शन दिए हुए, इस तरह से आप इसको खोल के मतलब नॉर्मल नल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको बंद करके आप शावर की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिलिकन का है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसको आप आराम से फिट करके इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किचन टैप पे। तो आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्सल के ऊपर और देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर कुछ बड़ा सा है, इसको खोल लेते हैं और देखते हैं। अच्छा हाँ, ये इसके अंदर मैंने मंगवाया था, ये स्टीमर है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसके अंदर आप लोग इसको आप पतीला बेकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। स्टैंड वगैरह की इसमें ज़रूरत होती है, तो ये आप डायरेक्टली पतीली के अंदर रख के इसको बेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके ऊपर वेजिटेबल्स को स्टीम कर सकते हैं, और आप स्टीम से बनने वाली बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, मैं आगे इसको यूज़ करूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा आप चिकन वगैरह भी इसमें स्टीम कर सकते हैं आराम से। तो ये मुझे बहुत मतलब छोटा सा है, आराम से अपने किचन में कहीं भी रख भी सकते हैं, तो बड़े बड़े स्टीमर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने ये छोटा सा मंगवा लिया था। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। इसको ओपन करके दिखाती हूँ मैं आपको। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। कुछ पुडिंग्स वगैरह भी होती हैं जो हमें स्टीम करनी होती हैं, तो आगे इंशाल्लाह आप लोग कुछ वीडियोस में ज़रूर देखेंगे। इस सब सामान को मैं यूज़ करूँगी अपनी रेसिपीज़ के अंदर, मतलब जो भी इसमें गैजेट्स हैं उनको मैं यूज़ करूँगी, तो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो ये देख लीजिए, इस तरह से कुछ दिखता है। 3 इसमें स्टैंड है, आराम से पतीली में आप इसको रख सकते हैं, किसी भी पतीली में फ़िट हो जाएगा ये। तो चलिए देखते हैं इस बॉक्स में क्या आया है, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। और इसके अंदर है एल्युमिनियम फॉइल की कंटेनर्स, तो ये मैंने ऑर्डर करके मंगवाए थे और ये काफ़ी अच्छे रहते हैं। मतलब इसके अंदर मैं थोड़ी बेकिंग वगैरह भी कर लेती हूँ। 1/2 पाउंड का केक इसमें आराम से बेक हो जाता है। और वैसे भी आपको ये मतलब सामान वगैरह आपको किसी को भिजवाना हो, क्योंकि मैं ऑर्डर वर्क भी करती हूँ, उसमें भी मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। कुछ भी ऑर्डर हो, कोई छोटा ऑर्डर हो, तो आप इसके अंदर बना के भिजवा सकती हैं। एज अ गिफ्ट भी आप इसको इसके अंदर केक्स वगैरह बेक करके और इसको पैक करके आप इसको भिजवा सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं किसी को। तो ये काफ़ी मेरे इस्तेमाल में रहती हैं ये सब चीज़ें, इसको मैंने इसलिए ऑर्डर किया था। आप दूसरे बॉक्स में देखते हैं क्या है। तो इस बॉक्स को भी हम ओपन कर लेते हैं। तो इस बॉक्स के अंदर है स्पीडी चॉपर, और ये बहुत छोटा सा चॉपर है। इसकी अच्छी बात यह है कि ये मैनुअल है, और आपको कोई भी थोड़ी सी चीज़ कुछ भी बनानी हो और चॉप करना हो, तो इसमें आप प्याज वगैरह, टमाटर, हरी मिर्ची वगैरह आप इसमें आराम से चॉप कर सकते हैं, वेजिटेबल्स को चॉप कर सकते हैं। तो ये मैंने ख़ासकर मंगवाया मॉर्निंग के लिए, क्योंकि अक्सर हमें सुबह नाश्ते में बहुत ज़्यादा टाइम लगा के नाश्ता बनाने का दिल नहीं चाहता, 10 से 15 मिनट इनफ होते हैं। तो आपको कुछ ऑमलेट्स वगैरह बनाने हैं, तो इसके अंदर आप प्याज, टमाटर वगैरह आराम से आप इसमें चॉप कर सकते हैं। तो छोटा सा क्यूट सा हैगा, और इसमें बहुत अच्छी चॉपिंग हो जाती है। मैं आपको आगे दिखाऊंगी भी किस तरह से इसको चॉप करना है, किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। तो ये सिंपल सा हैगा, इसमें तकरीबन 2 डली तकरीबन आराम से प्याज चॉप हो जाती है, और ये इस्तेमाल करने में बहुत आसान है। और ये वाइट कलर का इसमें होल्डर दिया हुआ है, इसको आप इस तरह से पकड़ेंगे और आप इसके अंदर थ्रेड दिया हुआ होता है, बेसिकली इसको आप इस तरह से पुल करेंगे तो ये आराम से 2 से 3 बार इसको आप खींचने पे ये प्याज जो है आपके आराम से चॉप कर देगा। मैं आप लोगों को 2-3 चीज़ें बता देती हूँ किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आइस क्यूब्स को मैंने वॉश करके रख लिया था, और इनको आप सपोज़ कर लीजिए फ्रीज़र में रख चुके हैं और ये जम चुके हैं। इस तरह से आप लोग इसको किसी भी जूस के अंदर इस तरह से डाल के आप सर्व कर सकते हैं, और जब आप सर्व कर दें उसके बाद आप धो के इसको दोबारा से फ्रीज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत कलरफुल और मज़े के लगते हैं।
तो आ जाते हैं दूसरी चीज़ की तरफ। ये है स्प्रिलर। इससे आप किसी भी वेजिटेबल का आप स्प्रिल निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये मैंने आलू को छील लिया था। उसके बाद हम जो स्प्रिलर है इसको हम इस तरह से इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। और ये मीडियम साइज़ का आलू है, बहुत बड़े साइज़ का आलू इसके अंदर नहीं जाएगा। तो इसके ऊपर हमने स्क्रू इस तरह से लगा देंगे और ये नहीं लगेगा स्क्रू। तो मुझे ऊपर से थोड़ा सा आलू मैं कट कर लूँगी ताकि ये आराम से स्क्रू जो है इसके अंदर बैठ जाए। तो ये देखिए नाइफ से मैं बहुत छोटा सा पीस इसके ऊपर से कट कर लूँगी। इस तरह से राउंड में कट कर लीजिए, क्योंकि इसका जो इस पर स्क्रू था वो इसके अंदर फिट नहीं हो रहा था, तो इसलिए मुझे कट करना पड़ा। और इसको आप इस तरह से फिट कर लें और इसको आप इस तरह से घुमाते चले जाएं, तो ये बहुत अच्छा सा स्प्रिल बन जाएगा इसका। और ये बहुत बारीक कट हुआ था। इस तरह से आप कोई भी वेजिटेबल इस तरह से आप कट कर सकते हैं और सैलड्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। अक्सर हमें अनियंस रिंग्स चाहिए होते हैं, और वैसे भी बकरीद आ रही है तो कबाबों का एक वो दौर चलेगा हमारे घरों में। तो क्या कहते हैं, उसके लिए आपको अनियन रिंग्स चाहिए होते हैं, वही जाते हैं उसके साथ, वही खाए जाते हैं। अनियन भी मैं आपको कट करके दिखा दूंगी इससे किस तरह से अनियन कट हो जाती है। इसमें थोड़ी सी फोर्स लग रही है मेरी, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन बस है थोड़ी सी फोर्स है। बहुत मज़े का टूल है ये, इस्तेमाल करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। अगर आप लोगों को मतलब इस तरह के किचन टूल्स पसंद है और इस तरह की वीडियोस पसंद है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे भी आप लोगों के साथ अब जो भी कोई शॉपिंग करूँगी तो शेयर कर लूँगी अगर आप लोगों को ये पसंद आई तो। ये देखिए बस ये कट हो गया है और इसमें वेस्टेज भी नहीं होती है ज़्यादा। इसको आप बस आराम से निकाल लीजिए। और बहुत थोड़ा सा आलू है जो बचा है, ज़्यादा वेस्ट भी नहीं हुआ। मैं इसको खोल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितने बारीक कटिंग हुई है इसकी, करीब से दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए कितने खूबसूरत स्प्रिल बने हैं इसके। तो इस तरह से आप कोई भी वेजिटेबल इसमें कट कर सकते हैं और इससे आप अपने सैलेड के प्लेटर को डेकोरेट कर सकते हैं, तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा। इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा कभी भी बाय करें तो। इसको मैं साइड पे रख लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको अनियन कट करके दिखाऊंगी इससे। तो देखिए अनियन को भी मैंने इसी तरह से सेट कर लिया है और इसको भी मैं कट कर लूँगी। अनियन तो बहुत अच्छे से कट हो गई थी, मतलब इसमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी थी और बहुत बारीक स्प्रिल बने थे इसके। मतलब हम लोग नाइफ से भी इस तरह से नहीं कट कर सकते हैं, इतना बारीक नहीं होता जितना बारीक इससे हो गया था। तो मुझे तो ये टूल बहुत पसंद आया, बहुत यूज़फुल है। इधर मैं आप लोगों से एक बात ज़रूर कहूँगी कि ये जो वीडियो है ये पेड बिल्कुल भी नहीं है। ये जितनी भी चीज़ें ख़रीदी हैं मैंने खुद अपनी पॉकेट से ख़रीदी हैं। कभी आप लोग समझे मैं इतनी तारीफ़ें करी जा रही हूँ तो शायद ये पेड वीडियो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि जो चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और ताकि आप लोगों को भी थोड़ी सी अवेयरनेस हो कि ये सब चीज़ें बहुत इजीली मार्केट से मिल जाती हैं। ऑनलाइन आप घर बैठे मंगा सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स भी मिल जाते हैं दराज पे से, आप लोग सर्च करें इसको तो काफ़ी इजी रहता है। ये देखिए अनियन कट गई है, इतने बारीक इसके स्प्रिल कटे हैं। मैं थोड़ा सा करीब से आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए ये देख लीजिए। अनियंस वगैरह काटने के बाद आप इसको ठंडे पानी में डाल दें तो ये बिल्कुल मतलब फ्रेश हो जाती है, कड़क सी हो जाती है। अब हम आ जाते हैं स्पीडी चॉपर की तरफ। तो थोड़ी सी प्याज मैंने मोटी मोटी सी कट करके रख ली थी अपने पास और वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। इसको आप सेट कर लें। दो छोटे छोटे स्लॉक्स हैं इसके, तो ये मतलब कैप जो इसका आराम से बंद हो जाता है। वो बंद करने के बाद आपने ये जो वाइट कलर का इन्होंने होल्डर दिया हुआ है इसको आपने पुल करना है। अच्छा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप लोगों को मीडियम साइज़ की प्याज चाहिए तो आप इसको 5 से 6 मरतबा आपने पुल करना है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा बारीक चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा इसको आप पुल करेंगे, इसको खींचेंगे तो ये ज़्यादा बारीक हो जाएगी। देखिए थोड़ी मोटी मोटी अभी कट हुई है, तो मैं थोड़ा सा इसको और बारीक कर लूँगी, क्योंकि हम लोग और सुबह में ऑमलेट्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें बारीक प्याज ही अच्छी लगती है।
मतलब आपको थोड़ी थोड़ी सी कोई चॉपिंग करनी है, मतलब मैगी बनाना है अपने लिए, सिर्फ अपने लिए कुछ करना है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें अब टमाटर बहुत अच्छे चॉप हो जाते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। आप और भी वेजिटेबल्स में कट कर सकते हैं, गाजर काट सकते हैं, शिमला मिर्च वगैरह काट सकते हैं, अपना सैलेड बना सकते हैं, जैसे कचूमर सैलेड बनता है। तो ये देखिए थोड़ा इसको मैंने ज़्यादा मतलब पुल करा, तो ये बहुत बारीक प्याज जो है हमारी कट हो गई है, बगैर आंसू निकले ये कट हुई है। ये देख लीजिए। अब मैं आपको टमाटर चॉप करके दिखा देती हूँ। तो मैंने एक टमाटर ले लिया था मीडियम साइज़ का, वो इसके अंदर डाल दिया है। और इस चॉपर के अंदर 3 ब्लेड्स हैं, तो इस वजह से, और वो गैप के साथ हैं, तो इस वजह से बहुत जल्दी इसके अंदर चॉप हो जाता है। इसको बंद कर लें ऊपर से, उसके बाद आपने इसी तरह से पुल करना है, और ये आराम से हमारा जो टमाटर है, क्योंकि टमाटर तो सॉफ्ट भी होता है, तो वो आराम से कट हो जाएगा। तो इसके अंदर आप खीरा डाल दीजिए, और चाहे तो एक साथ ये सब चीज़ें डाल दीजिए, मैं एक एक करके दिखा रही हूँ। और ऑमलेट वगैरह बनाना है तो आप अंडा भी इसके अंदर डाल के एक साथ ही आपने इसको मिक्स कर लेना है। सब मिर्च मसाले जो भी आपने ऐड करने हैं इसके अंदर, उसने ऐड करके, और आप आराम से इसके अंदर, मतलब वो अंडा भी आपका फिट ही जाएगा एक तरह से। तो ये देखिए टमाटर कितना बारीक इसके अंदर पिस गया है, बिल्कुल बहुत बारीक फाइन चॉप हुआ है। तो मुझे तो ये सामान बहुत अच्छा लगा है। आई होप व्यूवर्स आप लोगों को मेरी इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।